दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं कि सितंबर महीने के अंदर अगेती पालक की बुआई किस प्रकार से की जाती है, बीजों का चयन किस प्रकार से किया जाता है, खेत की तैयारी किस प्रकार से की जाती है, दवाओं का शेड्यूल, खाद का शेड्यूल क्या रखा जाता है, कौन कौन सी खाद लगाएं जिससे कि हमें अच्छी क्वालिटी की पालक तैयार हो। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पालक की बुआई करने से पहले सबसे पहले बात आती है खेत की तैयारी की। दोस्तों, अच्छी से सड़ी गली गोबर की खाद डालकर आपको खेत की अच्छे से तैयार कर लेनी चाहिए। उसके अंदर 4 से 5 ट्रॉली सड़ी गली गोबर की खाद हमारे खेत के अंदर डालनी है। और यदि आपके पास गोबर की सड़ी गली खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी हमारे खेत के अंदर डाल सकते हैं। दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट से भी बहुत ही शानदार रिजल्ट हमें पालक की खेती के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद बात आती है बीजों के चयन के। तो इस समय पालक की बुआई करते समय हमें एडवांटा कंपनी का जो गोल्डन सीड्स आता है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन थोड़ा महंगा आता है क्योंकि सितंबर महीने के अंदर थोड़ी धूप ज़्यादा होती है। इस समय टेम्परेचर का उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है, तो इस समय हमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बीजों का चयन करना चाहिए। और यदि आपने पिछले साल एडवांटा कंपनी के पालक का बीज तैयार किया है तो उसे भी आप यूज में कर सकते हैं बुआई के लिए। और उसके बीज का उपचार आपको ज़रूर कर लेना है। बाविस्टिन नाम की जो दवा आती है उससे आपको बीजोपचार ज़रूर कर लेना चाहिए बुआई से पहले। उसके बाद बुआई की बात आती है तो ट्रैक्टर की सहायता से बेड बनाकर या फिर आपको सीधे क्यार विधि के अंदर पालक की बुआई कर देनी है ट्रैक्टर की सहायता से, और तुरंत बाद पानी लगा देना है। पालक का सीड 3 से 4 दिन के अंदर अच्छा जर्मिनेशन कर लेता है और बहुत ही शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद 15 से 20 दिन की यदि आपकी पालक हो जाती है तो उसके अंदर यूपीएल नाम का जो साफ फंगिसाइड आता है उसका स्प्रे हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस समय फंगस का अटैक हमारे टेम्परेचर के उतार चढ़ाव के साथ देखने को मिलता है पालक के अंदर, जिससे कि पालक के अंदर अच्छे जमाव और फंगस से बचाने के लिए हमें फंगिसाइड का स्प्रे इस समय ज़रूर कर देना चाहिए। उसके बाद बात आती है दोस्तों इसके अंदर खाद की। तो हमारी खेती के अंदर रासायनिक खादों की बात करें तो इसके अंदर पोटास, एसएसपी, डीएपी जो खाद है हमारे खेत के अंदर ज़रूर डालनी चाहिए। और हल्की हल्की यूरिया भी हमारे खेत के अंदर हमें इस समय पानी लगाने से पहले ज़रूर लगा देना चाहिए। जब हमारी फसल 15 से 20 दिन की तैयार हो जाए तो इन खादों का मिश्रण तैयार करके हल्की हल्की खाद हमें एक दूसरे पानी तीसरे पानी के साथ लगाएं। जैसे कि आपको पता है पालक एक ऐसी फसल है जो बहुत ही कम समय के अंदर तैयार हो जाती है, लगभग 35 से 40 दिन के अंदर, जिससे कि किसान भाई अगेती फसलों के अंदर बुआई करके बहुत ही शानदार रिजल्ट इसके लेते हैं। दोस्तों, पालक के अंदर बहुत ही शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। और पालक को हम मार्केट के अंदर कटिंग की सहायता से सेल करते हैं, जिससे कि हम 5 से 6 कटिंग आसानी से कर सकते हैं। और लाखों रुपए की कमाई यदि आप 1 एकड़ के अंदर इसकी बुआई करते हैं तो बहुत ही कम समय के अंदर लाखों रुपए की कमाई बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसको बीज भी, जब आपकी फसल आपको लगेगी पालक अच्छी क्वालिटी का तैयार नहीं हो रहा है और आपने 4-5 कटिंग कर ली है, तो आप इससे बीज तैयार करके मार्केट के अंदर सेल करके एक अतिरिक्त इनकम भी कर सकते हैं इस समय बुआई किए हुए पालक से। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मार्केट में हरी सब्जियों के रूप में पालक की डिमांड बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। इसमें पालक भी बहुत ही कम किसान भाई बुआई करते हैं और बाद में जो पालक अधिक आती है ज्यों-ज्यों उसके पालक के रेट कम होते जाते हैं। तो इस समय 25 से 30 रुपये किलो की कम से कम प्राइस आपको मिलने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है पिछले साल लगभग 50 से 60 रुपये किलो के पालक के प्राइस इस समय बुआई किए हुए पालक से हमें देखने को मिल रहे थे। तो बहुत ही कम जगह के अंदर यदि आप पालक की बुआई करते हैं तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं और लाखों रुपए की कमाई आप करने वाले हैं। रोगों की बात करें तो इनके अंदर पत्तियों को कुछ कीट खाते हैं, उन कीटों से बचाने के लिए आपको पालक के ऊपर, इनके पत्तों के ऊपर आपको नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। और यदि आप नीम ऑयल का स्प्रे नहीं करते हैं तो आपको कुछ कीटनाशक आते हैं, उनका स्प्रे अपने पौधों के ऊपर करते हैं। सस्ते से सस्ता कीटनाशक ले लें, उसका स्प्रे यदि आप पालक के पौधों के ऊपर करते हैं तो किसी प्रकार के कीट आपके पालक के पत्तों को नहीं खाएंगे, पालक को डैमेज नहीं करेंगे और अच्छी क्वालिटी का आपको पालक देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये सावधानी आपको पालक की बुआई के साथ ही कर देनी चाहिए और पालक की खेत की आपको सही समय से देख रेख करते रहना चाहिए, जिससे कि पालक के अंदर किसी प्रकार के फंगस रोग देखने को नहीं मिले। और वाटरिंग आपको पालक की खेती के अंदर बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आप और वाटरिंग पालक की खेती के अंदर करते हैं तो पालक की खेती के अंदर गलन वाली समस्या देखने को मिलती है, पालक पीला होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है, तो पालक के अंदर सड़न वाली समस्या देखने को मिलती है, पौधे पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और कुछ ही समय के अंदर इनके अंदर फंगस का अटैक हो जाता है और पूरी की पूरी खेती नष्ट हो जाती है। दोस्तों, आपको और वाटरिंग नहीं करनी है, मिट्टी की नमी को देखते हुए आपको पालक के अंदर पानी लगाना है। मिट्टी की बात करें तो सभी प्रकार की मिट्टियों के अंदर पालक की बुआई आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। पालक बहुत ही कम समय के अंदर तैयार हो जाती है सभी प्रकार की मिट्टी
के अंदर जैसे काली, चिकनी, दोमट, लाल, बलुई, दोमट सभी प्रकार की मिट्टी के अंदर पालक की किसान भाई बुआई करते हैं। बहुत ही शानदार रिजल्ट हमें पालक की खेती के अंदर मिलते हैं।